आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब। खबरनामे के साथ मैं अर्जुमंद अली खान। पहले इस वक्त की खास खबरें। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दी है, जिसका मकसद वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को मजबूत करना है। पार्लियामेंट ने मणिपुर में सदराज के निफाज की तायीद करते हुए आईनी करारदाद को मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के शहर बैंकॉक में बिम्स्टेक की 6ठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़े नए महसूलात के ऐलान के बाद आलमी शेयर बाजारों में गिरावट देखने में आई और आईपीएल क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। अब खबरें तफसील से। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीमी बिल 2025 को मंजूरी दे दी है। राज्यसभा ने रात देर गए इसे मंजूर कर लिया। राज्यसभा के चेयरमैन जगदीप धनखड़ ने ऐलान किया कि मज़कूरा बिल मंजूर कर लिया गया है। 128 अरकान ने इसके हक में वोट दिया, जबकि 95 अरकान ने बिल की मुखालफत की। आइज 128, नोज 95, एब्सटेंशन 0। बिल इज पास्ड। राज्यसभा में मज़कूरा बिल पर बहस तकरीबन 12 घंटे तक चली। लोकसभा बिल को पहले ही मंजूर कर चुकी है। वक्फ तरमीमी बिल 2025 का मकसद वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को मजबूत करना है। साथ ही इसमें विरासत के मकामात के तहफ़्फ़ुज़ और समाजी बहबूद को फ़रोग़ देने की भी दफ़ात शामिल हैं। मज़कूरा बिल का मकसद इमलाक के इंतजाम में शफ़ाफियत बढ़ाकर बंदोबस्त को बेहतर बनाना, वक्फ बोर्ड्स और मकामी हुक्काम के दरमियान तालमेल को मुस्तहकम करना और मुताल्लिका अफराद के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ फराहम करना भी है। बिल पर बहस का जवाब देते हुए अक़लियतों के उमूर के वजीर किरण रिजिजू ने कहा कि इस बिल से करोड़ों गरीब मुसलमानों को फायदा होगा और एक भी मुसलमान को इससे किसी तरह का नुकसान नहीं होगा। उन्होंने कहा कि मज़कूरा बिल वक्फ इमलाक में दखलंदाजी नहीं करता। वजीर मसूफ ने कहा कि नरेंद्र मोदी सरकार सबका साथ सबका विकास के नजरिए के साथ काम करती है और वो किसी भी तबके के साथ भेदभाव नहीं करती। भारत का जो सरकार है, किसी को धर्म के आधार पर तो आप अपना काम नहीं कर सकते। सबको भारतीय नागरिक होने के नाते सबको एक दृष्टिकोण से हमको दिखना होता है, सबको बराबर दिखना होता है। जब मोदी जी ने कह दिया कि सबका साथ सबका विकास, वही तो संविधान का स्पिरिट है। इससे पहले बिल पेश करते हुए अक़लियतों के उमूर के वजीर ने कहा कि मुताल्लिका फरीकों के साथ साथ मुश्तरका पार्लिमानी कमेटी में भी तफसीली सलाह मशवरे के बाद ये बिल लाया गया है। उन्होंने अपोजिशन पार्टियों पर जोर दिया कि वो बिल की हिमायत करें। इधर अपोजिशन के लीडर मल्लिकार्जुन खड़गे ने बिल की मुखालफत की और सरकार से इसे वापस लेने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा कि बिल में खामियां हैं और ये आईनी ज़ाब्तों के मुनाफी भी है और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। कॉन्स्टिट्यूशन को सबको आजादी दी है, इसके बावजूद फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेस नहीं है, फ्रीडम ऑफ प्रॉपर्टी नहीं है, दान दिए सो रख ले नहीं सकते। ये चीजें करना ये समाज के लिए ठीक नहीं। जेडीएस के सरबराह एचडी देवेगौड़ा ने मज़कूरा बिल लाने पर नरेंद्र मोदी सरकार को मुबारकबाद दी। उन्होंने कहा कि वक्फ इमलाक का उन लोगों ने बेजा इस्तेमाल किया है जो अमीर हैं या बरादरी में उनका ज्यादा असर रसूख है। पार्लियामेंट ने मनसूख करने से मुताल्लिक मुसलमान वक्फ बिल 2025 को भी मंजूरी दी है, जो मुसलमान वक्फ एक्ट 1923 को मनसूख करता है। राज्यसभा ने इसे मंजूर कर लिया, जबकि लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है। ज़राअत और किसानों की बहबूद के वजीर ममलकत भागीरथ चौधरी ने वक्फ तरमीमी बिल को तारीखी करार दिया है और कहा कि मुसलमानों को मज़कूरा बिल से बहुत फायदा होगा। आज राज्यसभा में पारित हुआ है वक्फ बोर्ड का, ये बहुत ऐतिहासिक है। मुस्लिम समाज जो वास्तव में महिला है, गरीब है, जो पिछड़े हुए हैं, उनका इसमें कल्याण होगा। पार्लियामेंट ने मणिपुर में सदराज नाफिज करने से मुताल्लिक एक आईनी करारदाद मंजूर की है, जिसे रात देर गए राज्यसभा ने मंजूरी दे दी। ये आईनी करारदाद मणिपुर के मामले में आइन की दफा 356(1) के तहत इस साल 13 फरवरी को सदर जमहूरिया के ऐलान से मुताल्लिक है। लोकसभा इसे पहले ही मंजूर कर चुकी है।
करारदाद पर बहस का जवाब देते हुए मरकजी वजीर दाखिला अमित शाह ने कहा कि गुज़श्ता बरस नवंबर के बाद से मणिपुर से तशद्दुद की कोई खबर नहीं है। उन्होंने ऑपोजिशन के इस इल्जाम को भी मुस्तरद कर दिया कि सूरत हाल से निपटने में नाकामी के सबब रियासत में सदराज नाफिज किया गया था। जब किसी ने भी सरकार के गठन का दावा नहीं किया, इसलिए शून्यावकाश की अवस्था में राष्ट्रपति शासन डालने का निर्णय किया। इस तरह से कहना कि राष्ट्रपति शासन इसलिए डाला गया कि समस्या संभलती नहीं। राष्ट्रपति शासन 13 फरवरी को डाला गया। नवंबर में 0 हिंसा, दिसंबर में 0 हिंसा, जनवरी में 0 हिंसा, मार्च 13 तक भी 0 हिंसा और उसके बाद से आज तक भी 0 हिंसा। इससे कबल करारदाद पर बहस में हिस्सा लेते हुए अपोजिशन के रहनुमा मल्लिकार्जुन खड़गे ने हुकूमत पर मणिपुर में तशद्दुद पर काबू पाने में नाकामी का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि मणिपुर के मामले में कोई हिकमत अमली और तवील मुद्दती पॉलिसी नहीं है। यह खबरनामा आकाशवाणी से नशर किया जा रहा है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के शहर बैंकॉक में बिम्स्टेक की 6ठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। सरबराह कॉन्फ्रेंस का मौजू है खुशहाल, मजबूत और खुला बिम्स्टेक। इसमें बैंकॉक विजन 2030 मंजूर किया जाएगा और बिम्स्टेक का मुस्तकबिल का खाका तय करने के लिए बिम्स्टेक के मुमताज अफराद के ग्रुप की रिपोर्ट की तायीद भी की जाएगी। मजीद तफसील हमारे नामानिगार से। बिम्स्टेक के तहत खलीज बंगाल के अतराफ वाक़ 7 मुल्कों बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड के लीडर यकजा हुए हैं। खलीज बंगाल बहरे हिंद के खित्ते के वस्त में वाक़ है। बिम्स्टेक ऐसी वाहिद इलाकाई तंजीम है जो जनूबी एशिया के 5 मुल्कों और जनूब मशरकी एशिया के 2 मुल्कों को यकजा करती है। बिम्स्टेक से आलमी आबादी, GDP और गैर मुल्की तिजारत के बड़े हिस्से की नुमाइंदगी होती है। भारत बिम्स्टेक के 4 बानी मेंबर मुल्कों में से एक है। बिम्स्टेक के दीगर मेंबर मुल्कों के साथ भारत के करीबी बाहमी ताल्लुकात के तनाजुर में भारत इलाकाई इश्तराक को मुस्तहकम बनाने में सरकर्दा रोल अदा करता रहा है। बिम्स्टेक से भारत की खारजा पॉलिसी की 3 अहम निकात की कासी होती है, जिसमें पड़ोसी मुकद्दम की पॉलिसी, मशरकी मुल्कों से राब्ता बढ़ाने की पॉलिसी और सागिर शामिल है। सुपर्णा सीके की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं नरगिस सलीम। वजीर आजम नरेंद्र मोदी बैंकॉक में म्यांमार के सीनियर जनरल मिन ऑन्ग ह्लैंग के साथ दोतरफा बातचीत कर रहे हैं। जनाब मोदी कल थाईलैंड के 2 दिन के दौरे पर बैंकॉक पहुंचे हैं। उन्होंने थाईलैंड की अपनी हममनसब पी शिनावात्रा के साथ दोतरफा बातचीत की। दोनों रहनुमाओं ने बाहमी इश्तराक के तमाम तर पहलुओं का जायजा लिया और सियासी तबादलों, दिफाई और सिक्योरिटी साझेदारी, कलीदी राब्तों, तिजारत, सरमायाकारी और अवाम से अवाम के राब्तों को मजीद मुस्तहकम बनाने के तौर तरीकों पर तबादला ख्याल किया। दोनों लीडरों ने कनेक्टिविटी को वसअत देने, सेहत, साइंस और टेक्नोलॉजी, स्टार्टअप्स, डिजिटल, तालीम, सकाफत और सियाहती इश्तराक को बढ़ाने की जरूरत पर जोर दिया। बाहमी बातचीत के बाद एक मुश्तरका बयान में जनाब मोदी ने कहा कि दोनों रहनुमाओं ने भारत और थाईलैंड की सिक्योरिटी एजेंसियों के दरमियान कलीदी मुज़ाकरात के सिलसिले में भी बातचीत की। भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी और हमारे इंडो पैसिफिक विजन में थाईलैंड का विशेष स्थान है। आज हमने अपने संबंधों को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का रूप देने का निर्णय लिया है। सुरक्षा एजेंसियों के बीच स्ट्रेटेजिक डायलॉग स्थापित करने पर भी चर्चा की है। साइबर क्राइम के शिकार भारतीयों को वापस भारत भेजने में थाईलैंड सरकार से मिले सहयोग के लिए हमने थाईलैंड सरकार का आभार प्रकट किया। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने बैंकॉक में थाईलैंड के साबिक वजीर आजम थाक्शिन शिनावात्रा से भी मुलाकात की। एक सोशल मीडिया पोस्ट पर जनाब मोदी ने उनके साथ अपनी मीटिंग को पुरमसरत करार दिया। उन्होंने कहा कि जनाब शिनावात्रा भारत के एक अजीम दोस्त हैं और अटल जी के साथ उनके बहुत पुरतपाक ताल्लुकात थे। जनाब मोदी ने बताया कि उन्होंने जनाब शिनावात्रा के साथ भारत थाईलैंड इश्तराक पर तफसील से बातचीत की। बिम्स्टेक सरबराह कॉन्फ्रेंस के बाद वजीर आजम नरेंद्र मोदी 2 मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में आज श्रीलंका जाएंगे। 3 दिन के सरकारी दौरे के दौरान जनाब मोदी वहां के सदर अनुराग कुमारा दिस्तानायका के साथ दोतरफा बातचीत करेंगे। वजीर आजम की हैसियत से जनाब मोदी का श्रीलंका का ये चौथा दौरा होगा। सरकर्दा अदाकार और हिदायतकार मनोज कुमार का आज सुबह मुंबई में इंतकाल हो गया। वो 87 बरस के थे। बॉलीवुड के मारूफ अदाकार को उनकी हुब्बुल वतनी की फिल्मों के लिए भारत कुमार के नाम से जाना जाता था। बेशबहा ताउन के लिए उन्हें पद्मश्री और दादा साहब फाल्के अवार्ड से सरफराज किया गया था। 1967 में आई फिल्म उपकार
1970 में पूरब और पश्चिम और 1981 में क्रांति उनकी क्लासिकी फिल्मों में शामिल हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से नए महसूलात के ऐलानात के बाद जिसके सबब कीमतें बढ़ने और अमरीका और बैरूनी ममालिक पर बोझ बढ़ने की पेशगोई की जा रही है, आलमी हिस्सा बाजार में गिरावट आई है। वॉल स्ट्रीट जर्नल ने खबर दी है कि अमरीकी बाजार को 27 खरब डॉलर का नुकसान हुआ है। अमरीका की बड़ी कंपनियों पर मुश्तमिल S&P 500 में 4.8% की गिरावट आई, जो 2020 में कोविड के सबब मईशत के मुतासर होने के बाद से सबसे खराब दिन रहा। इससे कबल दिन में एशिया से लेकर यूरोप तक बाजारों में गिरावट आई। डाउ जोन्स तकरीबन 4% की कमी के साथ बंद हुआ, जबकि नैस्डैक में अंदाजन 6% की कमी आई। तेल की कीमत फी बैरल $2 से ज्यादा गिर गई। बिहार में आज सुबह उगते सूरज को प्रातःकालीन अर्घ्य देने के साथ ही 4 रोजा चैती चैठ पूजा अख्ताम पजीर हो गई। अकीदतमंदों ने रियासत भर में दरियाओं के किनारे मुख्तलिफ छठ घाटों पर सूर्य भगवान और चैती मैया की पूजा अर्चना की। लाखों अकीदतमंद दरियाए गंगा, गंदक, कोसी और दीगर अहम दरियाओं के घाटों पर पूजा अर्चना के लिए जमा हुए। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल एंटोनियो गुटरस ने म्यांमार में खूनरेज खाना जंगी को खत्म करने की खातिर अलमनाक सानहे को एक मौके के तौर पर इस्तेमाल करने पर जोर दिया है। ज़लज़ले से तबाहाल मुल्क के लिए बैनुल-अक़वामी सतह पर मदद की अपील करते हुए उन्होंने इस बहरान में हुई बड़े पैमाने पर तबाही की खातिर आलमी बिरादरी से फौरी तौर पर माली इमदाद तेज करने को कहा। अक़वाम मुत्तहिदा में उन्होंने नामानिगारों से कहा कि हुकूमत और म्यांमार के अवाम दुख की इस घड़ी में एक साथ हैं, लिहाजा उन्हें खाना जंगी को खत्म करने के लिए एक सियासी हल की खातिर भी मुत्तहिद होना चाहिए। IPL T20 क्रिकेट में कोलकाता के ईडन गार्डन्स में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को जीत के लिए 201 रन का निशाना दिया था, लेकिन उसकी पूरी टीम 16 ओवर्स और 4 गेंदों में 120 रन बनाकर आउट हो गई। सनराइजर्स हैदराबाद के लिए हेनरिक क्लासन ने सबसे ज्यादा 33 रन बनाए। कोलकाता के लिए वैभव अरोड़ा ने 3 विकेट हासिल किए। उन्हें मैच का बेहतरीन खिलाड़ी करार दिया गया। आज लखनऊ के एकाना क्रिकेट स्टेडियम में लखनऊ सुपर जायंट्स का मुकाबला मुंबई इंडियंस से होगा। यह मैच शाम 7:30 बजे से खेला जाएगा। ये थी खबरें और अब अखबारात के आईने के साथ हैं फहीम अहमद। शुक्रिया अर्जुमन। कौमी राजधानी दिल्ली से शाया होने वाले आज के सभी उर्दू अखबारात ने वजीर आजम नरेंद्र मोदी के बैंकॉक दौरे से मुताल्लिक खबर को अपनी शहसुर्खी बनाया है। अखबार मिलाप की शहसुर्खी है, वजीर आजम बिम्स्टेक चोटी कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक पहुंचे, शानदार इस्तकबाल। रोजनामा राष्ट्रीय सहारा लिखता है कि भारत की एक्ट ईस्ट पॉलिसी के हवाले से है थाईलैंड का अहम किरदार, कई मुआहदों पर किए गए दस्तखत। अखबार हिंदुस्तान एक्सप्रेस ने अक़लियती उमूर के वजीर किरण रिजिजू के इस बयान को शहसुर्खी बनाया है कि वक्फ बिल करोड़ों मुसलमानों की जिंदगियों को बेहतर बनाएगा। अखबारात ने नायब सदर जमहूरिया जगदीप धनखड़ के हवाले से सुर्खी लगाई है कि राज्यसभा के तकद्दुस की हिफाजत के लिए पुरअज़्म रहें। राष्ट्रीय सहारा ने वजीर दिफा राजनाथ सिंह के इस बयान को कौमी सफ़े पर जगह दी है कि फौज को तवील मुद्दती और कलील मुद्दती चैलेंजों के हल की मनसूबाबंदी करनी चाहिए। आखिर में खास खबरें एक बार फिर। पार्लियामेंट ने वक्फ तरमीम बिल 2025 को मंजूरी दे दी है, जिसका मकसद वक्फ इमलाक के बंदोबस्त को मरबूत करना है। पार्लियामेंट ने मणिपुर में सदराज के निफाज की तायीद करते हुए आईनी करारदाद को मंजूर कर लिया है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी आज थाईलैंड के शहर बैंकॉक में बिम्स्टेक की 6ठी सरबराह कॉन्फ्रेंस में शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की जानिब से बड़े नए महसूलात के ऐलान के बाद आलमी शेयर बाजारों में गिरावट देखने में आई है। और IPL क्रिकेट में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 80 रन से हरा दिया। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ।